द क्वेश्चन, इफ अ चार्ज क्यू इज केप्ट, आप इसमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज अ हेमीस्फीयर, दिस इज अ हेमीस्फीयर, ये आप थोड़ा सा स्फेरिकल दिखा दीजिए. एंड अ चार्ज क्यू इज केप्ट हियर, a charge q is kept here and the radius is capital R. This is the question number 1 and this is based on electric flux. This is a hemisphere having the charge on this surface q. Always remember, whenever you have to calculate electric flux, तो आपको क्या करना है? You have to calculate the electric flux over a closed surface. You have to calculate the electric flux over a closed surface. Do you imagine this? This is a hemisphere and a charge q is placed over this surface. ठीक, and I want to calculate the electric flux associated. Calculate electric flux associated with this हेमीस्फीयर, विद दिस हेमीस्फीयर. तो कैसे करोगे आप? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू मेक दिस अ क्लोज्ड सरफेस. फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 इज टू मेक इट अ क्लोज्ड सरफेस. हाउ यू कैन मेक इट अ सरफेस? हाँ जी, इसको क्या करोगे आप? इसके नीचे एक और हेमीस्फीयर इमेजिन करो just below this, so it become closed now. It become closed now. Is it clear? If this is a हेमीस्फेयर था, आपने इसको क्लोज करने के लिए क्या किया? यू हैव पुट अनदर हेमीस्फेयर जस्ट बिलो दिस. नाउ इट बिकम अ क्लोज्ड सरफेस. टू मेक इट अ क्लोज सरफेस, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेसेस. Electric flux associated with closed sphere. Now it become a sphere. कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 1/epsilon naught times the charge enclosed. यही आप करते हो. This is the electric flux. Sorry, this is capital Q we have taken, so you have to take here capital Q. This is the flux associated with whole sphere. Now how we can calculate the flux associated with hemisphere? बताओ, इसका क्या हो जाएगा? हाफ. अगर पूरे स्फीयर से फ्लक्स एसोसिएटेड विद हेमीस्फीयर इज phi dash is equal to half of phi. It is half of q by epsilon naught. Yes, is it clear beta? So you have to make it a closed surface. You have to make it a closed. Yes, is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now the second is, अगर हम same question करें, if this is a cone, second question of same type. Question number 2, if a cone is placed here and a charge q is placed on its base, right? Find the electric flux associated with this cone. आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट अ क्लोज्ड. आपको इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड, राइट? हाउ? व्हेन यू क्लोज्ड इट, यू हैव टू पुट वन मोर कोन जस्ट अबव इट. तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द टू कोन्स? इट इज q by epsilon naught. फ्लक्स एसोसिएटेड विद लोअर कोन इज, कितना हो जाएगा ये भी? q by 2 epsilon naught, इसका हाफ. हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ ये? यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ इफ आई विल से, ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क के या इस तरह से पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन, इफ, डायग्राम ही ड्रॉ कर रही हूँ मैं. इफ़ द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन फेस ऑफ दिस क्यूब, अगर आपके पास ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, राइट? ऑन
दिस फेस या कहीं पर भी रख लिया, इसके ऊपर आपने चार्ज क्यूब प्लेस किया। तो अब बताओ इसको क्लोज कैसे करोगे आप, हाउ यू मेक इट क्लोज। आप इसके ऊपर एक और क्या इमेजिन करोगे, ऊपर एक और क्यूब इमेजिन करोगे, राइट। यू विल पुट वन मोर क्यूब ओवर दिस। सो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद टू क्यूब्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन क्यूब कितना होगा, वन क्यूब इज, it is q by 2 epsilon naught, it is q by 2 epsilon naught. Yes, is it clear beta, is it clear? Yes ma'am. So you have to make the surface closed, you have to make the surface closed. Next is, if the suppose charge is placed, Please wait. okay, ये ऊपर आप closed कर दोगे, done. Okay, next is, if charge is placed at one of the vertex of the cube, ये बहुत important question है, if charge is placed at one of the vertex of cube, अगर आप एक कॉर्नर पे यहाँ पर सपोज एक चार्ज आपने रख लिया या इधर रख लिया, कहीं पर भी रख लिया, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस। अब बताइए कितने आपको फ्लक्स, कितने आपको क्यूब इसमें ऐड करने पड़ेंगे सो दैट इट बिकम क्लोज्ड, सो दैट इट बिकम क्लोज्ड। 6 मैम। 6 नहीं बेटा, देखो टोटल इसमें बनेंगे 8। एक इसके ऊपर, हाँ जी, एक इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर रखोगे, एक क्यूब यहाँ पर रखोगे, एक क्यूब इस तरफ रखोगे मेरी तरफ, राइट। इस एक पॉइंट है, पॉइंट में आपको इसके इस बाउंड्री को भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ एक क्यूब रखा आपने, इधर एक क्यूब रखा, फ्रंट में एक क्यूब रखा, बैक में एक क्यूब रखोगे, राइट। इसको आप खुद करोगे, मैं आपको बता देती हूँ बस। हेयर 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, यू हैव टू, हाँ इसमें आप ना, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ बस। 8 क्यूब्स यू हैव टू इमेजिन। आप अपने अपनी बुक रख के या अपना कोई भी आप एक क्यूबिकल बॉक्स रख के आपको देखना है। तो अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, तो 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज दिस। तो फ्लक्स एसोसिएटेड कितनी हो जाएगी, दिस इज क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, ईच क्यूब दिस चार्ज क्यू इज शेयर्ड बाय 3 फेसेस। फर्स्ट फेस, ये चार्ज जो है 3 फेसेस से शेयर हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सो द फ्लक्स एसोसिएटेड ईच क्यूब में ये जो चार्ज है, यहाँ जो क्यू है, ये इस फर्स्ट फेज से, सेकेंड फेज से और थर्ड फेज से शेयर हो रहा है। तो एक पहले तो आपने 8 क्यूब्स इसको क्लोज करने के लिए लिए, फिर आपने 1 2 3 ईच क्यूब में कितने फेसेस से शेयर हो रहा है, ये 3 से। तो आपका ये आ जाएगा इन ईच क्यूब फर्स्ट और सेकंड पे तो 0 होगी ना। हाँ जी, दिस चार्ज क्यू इज शेयर्ड बाय 3 फेसेस। तो आपका जो फ्लक्स बनेगा, दिस इज क्यू बाय 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा आपका 24 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच क्यूब, इट इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं भी है, whenever we will meet in the class, then I will explain it again because you have to imagine it. इसमें कोई, हाँ जी बोलिए। Yes, please. So always you have to make one NCERT question. We have discussed last time कि this is a, suppose हमने किया था, this is a square face and a charge cube is placed here something. तो हमने इसको close किया था, कैसे किया था, by making it a cube. आपने इसको क्या बनाया था, एक क्यूब, और यहाँ से आपने इसको क्लोज करके and then you have to explain that
what is the flux associated with it. Always you have to make the surface close. Always you have to make the surface close. Yes, is it clear? Next question is a thin metallic spherical shell. Diagram I am showing. A thin metallic spherical shell of radius capital R, and at the center a charge q by 2 is placed, and on the shell a charge q is placed, and outside मैं repeat कर रहा हूँ. draw the diagram. This is a spherical shell. This is a spherical shell which is hollow from inside. A charge q is placed on its surface, and a charge q by 2 is placed at its center, and a charge 2q is placed outside the shell at point A. First question is find the force. Very important question. Find the force on the charge at the center of shell. Find the force on the charge at the center of shell. Can you give me the answer of this? Find the force on the charge at the center of shell and at point A. At point A. Yes. Is it clear? Question is clear? डायग्राम दोबारा बताना. देखिए, एक शेल है, उसके सेंटर पे चार्ज है q बाय 2, इसके सरफेस पे आपका चार्ज है q, और ये पॉइंट A है, इस पे 3 चार्जेस हैं. A इसके आउटसाइड 2q, ठीक. आपको 3 चार्जेस दिए हैं. सेंटर पे चार्ज q बाय 2, आउटसाइड q, और ऑन द सरफेस इट इज़ q एंड आउटसाइड इट इज़ 2q. आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज at the center of shell and at point A. आपने अगर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल? बोलो. 0. राइट. तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? हमने ये पढ़ा. पहले पार्ट का आंसर अगर हम लिखें इनसाइड, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें इनसाइड द शेल electric field intensity is 0. So what is the force on this charge q by 2? Force on the charge q by 2 at the center is, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? बोलो. आपने ये पढ़ा है, E is equal to F upon Q. तो F कितना हो गया? Q into E, Q by 2 into 0. तो ये कितना हो गया? 0. What is the force on the charge present at the center of the shell? It is 0. Is this point clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Right. अब मुझे बताइए what is the force? आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट द पॉइंट A. यहाँ पर A पॉइंट पे कितना चार्ज है? 2q. अब हम पढ़ेंगे एट पॉइंट A force is 2q into electric field at point A. This is the electric field at point A. अब पहले मुझे ये बताइए A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? इस Q की वजह से होगा और Q बाय 2 की वजह से होगा. यस प्लीज. Yes ma'am. ये आप सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस पे. कितना डिस्टेंस पे है? x. इसमें हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं शेल की. आपने पढ़ा था व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल. ये चार्ज आपका q बाय 2 आपको इस शेल पे अपीयर होगा. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A लिखती हूँ तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q बाय 2 KQ by X square. KQ बाय एक्स स्क्वायर. तो टोटल चार्ज इसमें पता है कितना होगा आपको शेल के ऊपर? यहाँ पर +3q बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर.
ये पॉइंट सिर्फ समझने वाला है कि यहाँ पर अगर मैंने ये डिस्टेंस x ले लिया, हम क्या सपोज करते हैं कि जो ये चार्ज है यहाँ -q/2 इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन की वजह से, और बाहर कितना हो जाएगा +q/2, और टोटल चार्ज कितना हो गया 3q/2, कितना हो गया 3q/2। और जितना 3q/2 आपको अगर शेल की एप्लीकेशन याद हो, शेल की गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने फाइंड आउट किया था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज कैरिंग शेल, इट इज 3q/2 4πε0 इंटू x², या q/4πε0 इंटू x²। बस आपको इसे सॉल्व करना है। इट इज 3q² 4πε0 x²। yes, is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Now the next part Yes. of this question is what is the electric flux through the shell? Electric flux through the shell. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? ये तो हमने इंडक्शन की वजह से दिखाया। व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस शेल? q/2। q/2 ठीक है, सो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड? एक और पार्ट लिख लो इसका, फ्लक्स एसोसिएटेड। सेकेंड पार्ट इज फ्लक्स एसोसिएटेड with shell is charge enclosed। चार्ज कितना enclosed है? q/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज enclosed is q/2। कितना चार्ज enclosed है q/2? 1 by epsilon naught times the charge enclosed। yes, is it clear? next question is Yes, ma'am. next question is मैम एक सेकंड रुक जाओ। yes, okay, can I show you this page Yes, again? मैम। This is the flux associated and this is the force at point। this is the ये आपका प्रीवियस ईयर CBSE में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेटे, ये सारे क्वेश्चंस। डन मैम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको अगर याद हो, आपने स्टेबल मैम, एक बार इक्विलिब्रियम, दोबारा बताना। हाँ जी, आपको अगर याद हो हमने एक क्वेश्चन की एक डेरिवेशन की थी, इफ़ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए ये आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ए बी, इट्स लेंथ इज 2a, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट? ये अपने आप को क्या करता है? इट रोटेट इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Do you know about this? If a dipole is placed in a Yes, ma'am. uniform electric field, then it rotates itself in the direction of electric field. What is the torque acting on it? Pe sin theta. Torque acting on it is Pe sin theta. Right? And what is the net translatory force? Net translatory force is plus QE minus QE. That is equal to 0. Have you revised or not? Now the question Yes, is, ma'am. if a dipole, लिख लो, if a dipole is placed, very important question, if a dipole is placed near an infinitely long straight conductor, infinitely long straight charged conductor, right? एक बार हमने एक डाइपोल को इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के पास रखा, सेकेंड टाइम वी प्लेस इट एन इनफाइनाइट चार्ज थिन शीट के पास रखा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट?
what is the torque acting on it, and net translatory force acting on it. नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब पता चलेगा आपने कितना पढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर. कैन यू टेल मी, हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा था, और एक ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर आपने रख दिया. पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? इट इज़ फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. अब what is the electric field due to this thin infinite long straight conductor? क्या होता है? what is the electric field? नोटबुक आपके पास है. what is the electric field intensity due to infinite long straight conductor? Jia is there? Yes, ma'am. हाँ, what is the electric field intensity due to infinite long straight conductor? what is the formula for this? Don't know? No, ma'am. Why? You have not revised the application of Gauss theorem. These are very important. Harshita, what is the electric field intensity due to infinite long straight conductor? Anyone else who know about this? E dot ds is equal to q by epsilon naught. अरे भाई, ये हमने फॉर्मूला किया था. E is equal to lambda 2 pi epsilon naught into r. Lambda upon 2 pi epsilon naught into r. Electric field is inversely proportional to the distance. Sigma by 2 epsilon. वो बेटा थिन शीट थी. जो अभी सिग्मा बाय वो थिन शीट का था. ये अगर मैं थिन शीट लूँ, वो सेकेंड पार्ट है इसका. E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और इसमें आपका क्या है? ये आपका एक डाइपोल है, और E इज इक्वल टू दिस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसके चारों तरफ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस r पे. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो मुझे बताओ, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या B पॉइंट पे? B पे. कौन कह रहा है B पे ज़्यादा होगा भाई? Who is saying B पर? दोनों पे सेम रहेगा. दोनों पे सेम. कौन है? अखिल. अगर ये रॉड है, अगर ये मेरा पेन है, अगर पेन के पास एक पॉइंट ले लूँ और पॉइंट दूर ले लूँ, तो पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा. पॉइंट A, जो पॉइंट इस रोड के क्लोज है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा. और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम. हाँ भाई अखिल, समझ में आया? यस मैम. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा. जो थिन शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है. तो अब इसमें ये बताइए, क्या नेट ट्रांसलेटरी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मान लूँ EA, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ EB, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? इस रॉड की वजह से, इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से. तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है? A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू B. हाँ जी. तो फोर्स ऑन माइनस Q क्या होगा? इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस Q. फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं. Q इंटू E. फोर्स इज Q इंटू E. तो F1 इज द फोर्स एट दिस Q इंटू EA, और F2 इज Q इंटू EB. ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा. हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं बेटे? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये नहीं तो आया. नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या यहाँ 0 होगा? नो. सो हेयर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है?
डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अब जब आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, तो यहाँ नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या हो गया था, ज़ीरो। और यहाँ टॉक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर